हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन माय न्यू यूट्यूब चैनल सुमन सूर्यवंशी। सबसे पहले तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्टली डू सब्सक्राइब एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट आवर क्लास नंबर 2। आप हो सकता है मेरे सेकंड चैनल ओशन गुरुकुल से अटैच हो और हो सकता है ना भी हो। तो मेरा फर्स्ट चैनल ओशन गुरुकुल्स आपने उसको बहुत प्यार दिया है। मैं चाहती हूँ ये डेडिकेट किया है मैंने इस चैनल को स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए। तो सुमन सूर्यवंशी चैनल को भी आप इतना ही प्यार दें। आपने लाइक का बटन अब तक तो प्रेस कर दिया होगा। आपने अगर मेरी पिछली क्लास देखी है तो उसमें मैंने कहा था शाम को 6 बजे रोज हम 5 मिनट इंग्लिश का प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों के साथ एक प्रॉब्लम रहती है कि यार लंबी लंबी क्लासेस हैं, कभी देखी हैं कभी नहीं। आप क्या दिन में से दिन के 24 घंटे उसमें से सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट तो आप मुझे दे ही सकते हैं ना। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। आज के अच्छे अच्छे सेंटेंसेस उनको आपको मेरे साथ रिपीट भी करना है और कोशिश करनी है उन 10-12 सेंटेंसेस को तो हम एक दिन में कहीं ना कहीं यूज कर लें। ये सारे सेंटेंसेस आपकी डेली लाइफ इंग्लिश से रिलेटेड है। ओके जी, क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, सच कहूं तो मैं बहुत खुश हूं, है ना। अब क्या होता है हमारे साथ, क्या इशू है हम सबके साथ, हमें लगता है कि मैं बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी। जब बात आती है सच कहूं तो कि थोड़ा सा हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। इन रियल आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक आपने लिखना शुरू कर दिया होगा, पर आपको कहना चाहिए टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी। मतलब कि टू बी ऑनेस्ट का मतलब हो गया सही, मैं सही बात बोल रहा हूँ। ठीक है जी, रिपीट करें मेरे साथ, टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी। राइट। द नेक्स्ट सेंटेंस, वो तो वहां जाएगा ही, उसकी तो मौसी का घर है, जाएगा ही, वो तो ऐसा करेगा ही, उसे तो ये खाना ही, वो तो खाएगा ही। ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में बोलते हैं, वो तो वहां जाएगा ही। इस सेंटेंस को कैसे बोलें? ऑब्वियसली से हम कहें ही विल ऑब्वियसली गो देयर। अगर आप इसमें इस वर्ड को लगा दिए तो इसका मतलब हो गया कि यार ऑब्वियसली जाएगा, वो वाली बात। ठीक है, तो रिपीट करिए, ही विल ऑब्वियसली गो देयर। इसके अलग अलग सेंटेंसेस भी होते हैं, वो तो ये करेगा ही, ये तो वो तो यहाँ रहेगा ही, ऐसे सेंटेंसेस। ओके जी, थर्ड सेंटेंस की तरफ जाते हैं। तुम्हारी शादी करीब आ रही है, तो आई थिंक मन में ऐसा विचार आने लगे होगा कमिंग नियर एंड ऑल, है ना। बट इसे कमिंग नियर की बजाय मैं आपको बताती हूँ, आपको बोलना चाहिए योर मैरिज इज ड्रॉइंग नियर। ड्रॉइंग का मतलब वो ड्रॉइंग नहीं, ड्रॉइंग का मतलब आना, है ना, वो वाला ड्रॉइंग की अब इतना पेज था 15 दिन का, अब वो 5 दिन हो गया। ठीक है, तो रिपीट करिए, योर मैरिज इज ड्रॉइंग नियर। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। ये पक्की सड़क है, बोलते हैं ना हम कई बार, पक्की सड़क है, पक्की गली है, और उस पक्की को इंग्लिश में कहते क्या है? पक्का का इंग्लिश क्या होता है? पक्का तो बहुत सारे वे में होता है, पर सड़क के पक्के के लिए वर्ड बोला जाता है मेटल। दिस इज अ मेटल्ड रोड। मेटल से तो बना है मेटल्ड रोड। ठीक है, अगर मैं इसी सेंटेंस को आपसे पूछूं, रिपीट किया, दिस इज अ मेटल रोड, अगर मैं इसी में कहूं कि यह एक कच्ची सड़क है, फिर मुझे कैसे बोलना चाहिए? यह सड़क कच्ची है या कच्ची सड़क है? फिर क्या बोलना चाहिए? जो वर्ड अभी सिखाया था मेटल्ड, उसको आप उल्टा कर दीजिए, यू एन लगाने से वो उल्टा हो जाएगा और आप कह देंगे क्या? दिस इज एन अनमेटल्ड रोड। मेटल्ड पक्की सड़क, अनमेटल्ड कच्ची सड़क। ओके जी, नेक्स्ट सेशन, वक्त बताएगा। कहते हैं ना हम कभी कभी किसी को ज्यादा जो 30 मार्का बन रहा है, ठीक है, ज्यादा हवा में मत उड़, वक्त बताएगा। तेरे साथ भी ऐसा होना ही है, तूने भी बड़ा होना ही है, तूने भी, तेरा भी बुढ़ापा आना ही है, तो वक्त बताएगा। बहुत सिंपल सा फ्रेज है, क्या बोलें? टाइम विल टेल। क्या बोलना चाहिए? टाइम विल टेल, है ना। ऐसा होगा वैसा होगा, भाई समय बताएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाएंगे। अब ये तुम्हारे ऊपर है, बोलते हैं ना मैं तो इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, जस्ट लाइक मैं आपसे कहूँ कि मैं तो सेशंस ले रही हूँ यार, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम पढ़ो ना पढ़ो, हम तो पढ़ा रहे हैं। आप डेली क्लास मैं तो ले रही हूँ, आप लो ना लो ये तुम्हारे ऊपर है। तो कैसे बोलूंगी ये तुम्हारे ऊपर है? तुम्हारे सर के ऊपर है? नहीं, इससे बोलते हैं इट्स अप टू यू, इट्स टोटली अप टू यू। अभी तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें क्लास लेनी है या नहीं लेनी है। रिपीट करिए, जब भी आप किसी को बोले या तेरे ऊपर, अब तो तेरी मर्जी है, ऐसे हम कहते हैं इट्स अप टू यू, अब तेरी बारी है, तेरी साइड है, बोल। तो क्या हुआ? इस सेंटेंस का भी आप बहुत यूज करते हैं दिन में। बोला पता है अभी तक नहीं आया, तो क्या हो गया? आज खाना नहीं बना पता अभी तक, तो क्या हो गया? उसने हमारी ये चीज ले ली, हमारी साइकिल ले गया, तो क्या हुआ? कार की चाबी ले गया है, तो क्या हुआ? ऐसे सेंटेंस आप बोलते हैं तो कहते हैं सो व्हाट। आप बोल रहे हो कुछ, सो व्हाट,
इसमें बड़ी क्या बात है, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं। तो कैसे कहेंगे, सो व्हाट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, वो बेहोश हो गया। बेहोश हो गया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेहोश हो गया, बेहोश हो गया, ही हैज बिकम अनकॉन्शियस। तो बेहोश की इंग्लिश बोलेंगे अनकॉन्शियस। तो कॉन्शियस पर्सन क्या होता है, एकदम अलर्ट टाइप का। अब ये अलर्ट नहीं है, अब ये बेहोश हो गया, इसको कुछ भी नहीं पता लग रहा, तो क्या बोलेंगे, अनकॉन्शियस, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब तुम जाओ मुझे कुछ काम है। अब तुम जाओ मुझे कुछ काम है, मैंने तो 5 मिनट के लिए बुलाया था ना, तो मैं कहूंगी यू मे गो नाउ। अब तुम जा सकते हो, जाओ। आई हैव सम वर्क टू डू, मेरे पास कुछ और काम है करने के लिए। यू मे गो नाउ, आई हैव समथिंग या सम वर्क टू डू, मेरे पास कुछ करने के लिए अभी काम है ना, मुझे कुछ काम है, जाओ तुम यहाँ से। अच्छा नहीं, मैंने अपना इरादा बदल लिया है, अब मैं नहीं जा रही, है ना, 1 मिनट और पढ़ाऊंगी। मैंने अपना इरादा बदल लिया है, तो आप क्या कहेंगे, इरादा कहाँ से बदला जाता है, इरादा हाथ पांव से नहीं बदला जाता, इरादा माइंड से बदला जाता है। और हमें कहना चाहिए आई हैव चेंज्ड माई माइंड। ठीक है, आज के सेंटेंसेस आपको जो जो भी मैंने बोले हैं, इन्हें दोबारा से इस पीडीएफ को पाने के लिए आपको क्या करना है, ओशन गुरुकुल्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ठीक है, वहां पर 1 2 3 ऐसे सेशन के नाम से आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। कुछ क्लासेस मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स की भी लूंगी और कुछ आपकी प्रैक्टिस की तो चलेगी साथ में। आपको 3 महीने बस यही काम करना है, जो पढ़ाया जाए, जो आप सीखें उसको रिपीट करिए, कहीं ना कहीं चिपका दीजिए। इंग्लिश को ग्रामर वोकैबुलरी से नहीं सीखा जाता, इंग्लिश को प्रैक्टिस से सीखा जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटे छोटे सेशंस बहुत पसंद आ रहे होंगे। जिसको भी स्पोकन इंग्लिश के बैच का मेरा इंतजार हो, तो उनके लिए बेसिक टू एडवांस मेरा बैच एप्लीकेशन पर ही आपको मिल जाएगा, जो कि शुरू हो रहा है 28 जून से। ओके जी, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, आई एम ऑफ नाउ।